गुड मॉर्निंग बच्चों। इट्स अ वेरी वंडरफुल डे टुडे। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3 का, चल रहा है हमारा 3.2। ठीक है, चैप्टर 3 का 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें ट्राइंगल दे रखा है, एक ये फिगर दे रखा है हमें, ठीक है, और इसमें है 125 डिग्री, एक है हमारा x डिग्री और एक है हमारा 125 डिग्री। ठीक है, अब यहां आप थे सेंटर, ठीक है, आपका ये हाथ यूं वाला, यूं घुमा के आपने यूं कर दिया तो कितना है? ये 360 डिग्री हुआ। दैट मीन्स ये आप समझ लिए आपका ये हाथ आया। ठीक है, यहां से घूम के आ गया तो कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री। सेम इसी तरीके से जो कोई पॉलीगन होता है, एक्सटीरियर एंगल एंगल्स ऑफ, नहीं, सम ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री का टर्न लिया था। अब क्या करना है हमने? x निकालना है हमने, तो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, 125 125 250, 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री और x इज इक्वल टू 360 माइनस 250, x इक्वल्स टू 10 1 and 1 and 0। ठीक है, 5 गया 1, 2 5 गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमें? 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, हमें ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब हम करेंगे बी। ठीक है, बी में पेंटागन बना हुआ, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये है हमारा सीधी लाइन, ये जो ऊपर जा रहा है, देखिए हमारा डब्बा बना हुआ है यहाँ। डब्बा का मतलब मैंने क्या बताया था? डब्बा बना हुआ है, डब्बा का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हमें और निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखी है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन गई है 60 डिग्री, ये 60 हमारा बाहर का 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये लाइन आई, फिर यहाँ 90 डिग्री बना रही है। ये 90 डिग्री है, देखिए डब्बा है, दैट मीन्स ये डब्बा इधर को है, दैट मीन्स इधर भी 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आए ये आया इधर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x डिग्री, ये दे रखा है, ये हमें निकालना है, और ये हमारा 70 डिग्री। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ खड़े आपने चारों तरफ घुमाया तो कितना हो गया आपका? देखो ये हमारा x डिग्री है, ये 90 है, तो बाहर वाला भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर हमें दे रखा है 60 डिग्री, बाहर का 90 डिग्री हमें दे रखा है। उसके बाद ये बाहर का 70 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 360 डिग्री। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस ये हमारा 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम करेंगे x प्लस 9 और 10 18 180 डिग्री, ये हो गया हमारा दोनों का, और 6 12 113 130 डिग्री ये हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 8 9 10 11 1 2 3 310 x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, एक बार कंफर्म कर लीजिए, 8 9 10 11 1 2 3। ठीक है, अब क्या है इसमें से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 360 माइनस 310, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमारी क्या है, वो ये क्या कितने डिग्री है? ये है 50 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट। नंबर 2 क्या पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन कैसा है? वो रेगुलर है। रेगुलर मीन्स सारे एंगल्स बराबर हैं, सारी साइड्स बराबर हैं। ठीक है, ऑफ 9 साइड्स। पहला हमारा क्या है? पहला हमसे पूछा गया है 9 साइड्स वाले का। ठीक है, 9 साइड्स हैं, तो वो पॉलीगन है जिसके 9 साइड्स हैं। एक चीज याद रखिएगा, इक्वल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसका? पॉलीगन का। इक्वल साइड में रेगुलर, ये मैंने उस समय बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में। इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स किसका होता है? वो रेगुलर पॉलीगन का होता है। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास 9 साइड्स हैं, 9 साइड्स,
साइड्स इनटू इक्वल एंगल्स, तो हम क्या कर देते हैं, एंगल्स लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना था मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना, ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, जो 360 है ना वो एक्सटीरियर एंगल की है। ठीक है, तो 9 इंटू एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल्स इज इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल्स, इसमें एक्सटीरियर कर देना। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्योंकि ये पॉलीगन का है तो ये बराबर ही होंगे सारे, और ये 9 है तो 9 भी माने सारे बराबर हैं, तो 360 माइनस अपॉन 9, 9 4 जा 36, दैट मीन्स ईच एंगल ऑफ ये क्या है, 9 साइड्स है ना, तो 9 साइड्स का आप क्या हो गया, नोनागन। ठीक है, नोनागन रेगुलर, वो भी क्या है, रेगुलर है। रेगुलर मीन्स GULAR, रेगुलर GULAR। ठीक है, रेगुलर का मतलब क्या है, जो कि जिसके बराबर साइड्स हैं। ठीक है, तो बराबर एंगल्स हैं, तो इसके सारे बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। तो उस 9 साइड्स वाले पॉलीगन का एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल सारे जो बराबर होंगे 40 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हमसे दूसरा पूछ रहा है, इसका हमारा है 15 साइड्स। तो 15 साइड्स में आप क्या करेंगे, यही है सेम, 15 इंटू एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, जो कुछ भी इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स डिग्री, वाई डिग्री, या कोई भी आप कर लोगे तो आएगा वही 360 डिग्री। दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, 15 टू 30 एंड 60, फिर 4 जा 60, तो इसमें कितना आ गया, 24 डिग्री। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल, वो पॉलीगन जिसके कि 15 साइड्स हैं, 15 साइड्स हैं, तो उसके एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल उसका कितना होगा, 24 डिग्री का होगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, उसके साइड्स के बारे में पूछ रहा है, हमें साइड्स नहीं पता कितने साइड है, बस ये पता है कि वो रेगुलर पॉलीगन है। Have if the measure of the exterior angle is 24 डिग्री, इसके एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24 डिग्री का है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था आपको, साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना था हमारा, 360 डिग्री। ठीक है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में साइड्स दे रखी थी, एंगल्स निकाले थे, इसमें हमें एंगल दे रखा है और साइड निकालना है, ठीक, उसका ऑपोजिट। तो क्या है इसमें, साइड जो है रेगुलर पॉलीगन है विद द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री का है, इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका जितने भी बनेंगे बाहर का, तो ये क्या हमारा 24 डिग्री का है। तो अब क्या है, हमें साइड्स निकालनी है, कितने साइड्स हैं, तो सेम वही है, हम क्या करेंगे, साइड्स का साइड्स लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 24 डिग्री जो हमें दे रखा है, और 360 डिग्री। ठीक है, इसका हमने क्या किया, साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, 24, 12 3 जा 36, 0 0, 2 15 जा 30, दैट मीन्स कितने हो गए उस वो साइड्स वाला वो पॉलीगन हमारा 15 साइड्स, 15 साइड्स है, डिग्री नहीं है। ठीक है, 15 साइड्स वाला वो पॉलीगन है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हो, वो पॉलीगन जिसके की इंटीरियर एंगल 165 है, 1 2 3 4 5 6, ये हमें नहीं पता साइड से, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो ये है इसका, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर और ये वाला एक्सटीरियर। ठीक है, इसको ये लेके मत चलिए कि ये इतना ही, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया है, अभी हमें साइड्स नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि अंदर वाला जो है वो 165 डिग्री है, 165 डिग्री, ये सारे जितने भी होंगे इसके यहाँ जितने भी बन रहे होंगे, हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, तो वो क्या है 165 है। अब अगर अंदर का 165 है तो बाहर का कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको मान लो x डिग्री,
देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू 180। ये 180 होगा, सीधे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। 180 माइनस 165 डिग्री कितना हो गया? 70 एंड 80, दैट मीन्स 15 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एक्सटर्नल एंगल ऑफ द पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इज 15 डिग्री। कितना है? 15 डिग्री का। तो अब हमें क्या है? 15 डिग्री मिल गया। अब हम साइड्स निकाल सकते हैं कि कितने साइड है। सेम वही फॉर्मूला है, साइड्स और एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 वाला। तो साइड्स की जगह हम क्या करेंगे? साइड्स की जगह s मल्टीप्लाइड बाय एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है? 15 डिग्री का। 15 डिग्री माने कि छोटा छोटा डिग्री देखना हो रहा है ना, तो इसमें बहुत बड़ा वो आ जाएगा। अब कितना आता है वो हम देख लेंगे। इज इक्वल टू 360 डिग्री और s इज इक्वल टू 360 अपॉन 15। 15 टू जा 30 और 660, फिर 4 जा 60, तो 24। तो इसके मतलब साइड्स कितने हो गए उस रेगुलर पॉलीगन के? रेगुलर पॉलीगन्स साइड्स इज इक्वल टू 24 नंबर्स, ठीक है। 24 नंबर्स हैं, 24 साइड्स हैं उनकी। तो ये तो एग्जांपल वो करा था मैंने, तो वो क्या होगा? ऐसे 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 करके इसके कितने हो जाएंगे? 24 साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन? पॉलीगन कैसा है? रेगुलर होना चाहिए। विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। वो रेगुलर पॉलीगन जिसका कि क्या होना चाहिए? सॉरी, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, जिसका एक्सटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हम रेगुलर पॉलीगन बना सकें? ठीक है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ठीक है। एक पॉलीगन बनाते हैं, इसमें क्या हम फॉर्मूला सेम अप्लाई कर देंगे। साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। साइड्स मल्टीप्लाइड बाय 22 डिग्री, 22 डिग्री एंगल हमें दे रखा ना, एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये डिवाइड हो जाता है दैट मींस इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन 22, 2 11 से 22, 2 1 से 2, 2 8 से 16, 0 को 0, अभी 11 आ गया। 11 मींस 11 1 से 11 एंड 70, यार 70 11 6 से 66 पॉइंट, तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल। क्या है इसमें? इज इट पॉसिबल है ना, तो इसमें नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें सिंपल है नो, बाकी आप आगे स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं, ठीक है। बी में क्या पूछ रहा है वो कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। तो क्या ये जो 22 डिग्री दे रखा है वो 22 डिग्री अभी किसका दे रखा था? अभी बाहर का दे रखा था इस वाले फिगर में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर ये 22 डिग्री यहाँ का नहीं है, यहाँ का है, इंटीरियर एंगल है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि वो पॉलीगन बन जाए, रेगुलर पॉलीगन बन जाए? ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर ये 22 है तो बाहर वाला कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22, चेक कर लेंगे, ठीक है। टोटल कितना? 180 माइनस 22 कर दीजिए, कितना हो रहा है? 10 से 2 चले गया 8 आ गया हमारा, और 7 से 2 चले गया 5 6 7 158 डिग्री का हो गया। 50 60 70 70 80, ठीक है, 158 डिग्री। अब हमारे क्या आ गया? 158 डिग्री। अब क्या है आगे हमारा? ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल आ गया सेम। अब क्या है इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री है और ये 360 डिग्री। तो साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 158, 2 7 से 14, 2 9 से 18, 2 1 से 2, 2 8 से 16, 0 वही आ गया, 9 और 10 79, एंड इसको अगर हम डायरेक्ट वो करेंगे 7 to 14, तो ये पॉइंट में ही आएगा, 2 कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है? ये भी पॉइंट में आ रहा है। तो सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, इसमें हम क्या करेंगे? ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, पॉइंट में आएगा आंसर। तो सो इट इज ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन
विद इंटीरियर एंगल वही हमारा जो है 22 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें भी ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मैं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। मिनिमम इंटीरियर माने कम से कम होना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो सकता हो, एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन और क्यों एंड व्हाई। तो देखिए सबसे कम एंगल कब होगा, कम एंगल ये मान लीजिए 4 साइड है, ठीक है। मिनिमम मैं तब वो कर रहा हूं, ये 3 साइड है, ठीक है। इसका कितना होगा, इसका 90 डिग्री मान लो, 90 90 90 90, ठीक है। अब कम कब होगा, ये भी पॉलीगन है, ठीक है। तो जितना आप ये बढ़ाते जाएंगे, ये और पेंटागन कर दो आप, तो ये और बढ़ता जाएगा। ये जो डिग्री है हमारी, जितना आप बड़े बड़े जितने मींस नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे उतना ही नंबर ऑफ जो इंटीरियर एंगल का मेजर होगा वो बढ़ता जाएगा। तो जितना आप कम कम साइड्स करोगे उतना और कम होता जाएगा नेचुरली है, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा, रेगुलर पॉलीगन का बोल रहा हो, तो सबसे कम किसका होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसका क्या है मेजर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है, तीनों बराबर होते हैं, तो 180 होता है मेजर, 180 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, so 60 डिग्री। तो क्या होगा हमारा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री ही होगा, इससे कम हो नहीं सकता। इससे कम क्या करोगे आप, ये तो अगर 3 लाइन है, 2 और 2 आ जाएंगे तो एंगल बन जाएगा, और वो पॉलीगन नहीं होता है। तो ठीक है, रेगुलर पॉलीगन यही होगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तो था हमारा ए का, ठीक है। अब हम बी में आ जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारा, मैक्सिमम ये देखिए, ये मान लीजिए कोई सा भी है पॉलीगन, ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 मैंने एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं। अगर ये कम है तो ये ज्यादा है, अगर ये थोड़ा सा और बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, है कि नहीं। ये और बढ़ गया तो ये और कम हो जाएगा, ये और बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला कम होगा। तो जब ये कम हो सकता है, सबसे कम क्या है, 60 डिग्री है, दैट मीन्स कि इसको आगे ले जा लेते हैं, तो ये इससे कम तो हो नहीं सकता। जब ये सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो ये सबसे कम कितना है हमारा, 60 डिग्री का, तो सबसे ज्यादा कितना होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। तो बस सिंपल है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.2 का। चलिए ठीक है, आज के लिए विदा लेते हैं। अगर आपको इसमें से कोई सी भी क्वेरीज, आपको क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके, जब पहले तो ये सब्सक्राइब करके आप घंटी बजा दीजिएगा, तो आपको वो अपडेट्स आते रहेंगे रेगुलर, जो भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। और आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ और किसी के भी जो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।